Good morning, student. Today we are study about science. Chapter number 9. The name of the chapter is Keeping Safe. Previous class में हमने study करा था Safety Rule at Home. आज हम study करेंगे Safety Rule in the Playground. कि प्लेग्राउंड में खेलते टाइम हमें किस किस बातों को ध्यान रखना चाहिए जिससे हम सेफ रहें. आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. लेट्स वी आर स्टार्ट द टॉपिक. You are ready to learn about playground safety? Well, listen up. We are here to help you. ठीक है. Slide down, slide on your bottom. हमें जो भी हम स्लाइड करते हैं झूले पे तो हमें बिल्कुल स्लाइड क्या करनी चाहिए, बिल्कुल उसके बॉटम से ही हमें क्या करना चाहिए, ऑलवेज स्लाइड करनी चाहिए. स्लाइडिंग बैकवर्ड, स्लाइड वे और ऑन योर वैली इज़ नॉट सेफ. डोंट डू दिस. हमें ऑलवेज स्लाइडिंग जो रोप होती है उस पर सीधे स्लाइड करना चाहिए. कभी भी हमें उल्टे या फिर बैक तरीके से कभी भी स्लाइड नहीं करना चाहिए. इससे क्या होगी, जो हमारी वैली होती है वो सेफ़ नहीं रहती है. इसलिए ऑलवेज हमें जैसे हमें स्लाइडिंग करते हैं वैसे ही करनी चाहिए, उल्टे तरीके से नहीं करनी चाहिए. वी सेफ ओनली 1% डाउन द स्लाइड एट द टाइम. हम जब भी सेफ रह सकते हैं जब हम एक टाइम पे क्या हो, सिर्फ एक ही पर्सन क्या करे, स्लाइड करे और सेकंड क्या करे, उसका चांस आने का वेट करें. नेवर वॉक अप और डाउन स्लाइड्स. हमें कभी भी स्लाइड्स के ऊपर क्या करनी चाहिए, वॉक नहीं करनी चाहिए. क्यों, हम उस पर चल नहीं सकते क्योंकि वो कैसे होता है, बहुत ही ज़्यादा स्लोपी होता है. इससे हम क्या होंगे, गिर जाएंगे. ठीक है, तो हमें कभी भी उस पर वॉक नहीं करनी चाहिए. Don't hold up the line on the slide. When it's your turn, slide on down. हमें हमेशा अपने क्या करने चाहिए, स्लाइड का वेट करना चाहिए. जब हमारा टर्न आए तभी हमें क्या करनी चाहिए, स्लाइड करनी चाहिए. हमें कभी भी लाइन को नहीं तोड़ना चाहिए. ठीक है. When you get on the bottom of a slide, move out of the way. जैसे हम क्या करें, स्लाइड के बॉटम पे आ जाएं तो हमें वहाँ से क्या करना चाहिए, हट जाना चाहिए. क्योंकि फिर जो नेक्स्ट पर्सन होगा वो क्या करेगा, वो स्लाइड करेगा, वरना वो क्या होगा, हमारे ऊपर आके गिर जाएगा. इसलिए द सेफ वे टू स्विंग इज़ टू सिट इन अ स्विंग. हमारा सेफ वे होता है स्विंग करने का जब हम क्या करें, स्विंग पे आराम से अच्छे तरीके से बैठ जाएं और फिर क्या करें, स्विंग करें. वॉच आउट फॉर द पीपल हु आर जंपिंग रोप. जो भी हमारे क्या हो आस पास में जो रोप को जंप कर रहे हो, हमें उनको देख के चलना चाहिए. कभी भी उनको गिरा देना नहीं चाहिए, ना ही उनकी रस्सी में फंस जाना चाहिए. वॉच आउट फॉर पीपल हु आर थ्रोइंग बॉल और टॉयज़. हमें उन सारे लोगों को देखना चाहिए जो क्या करते हैं, बॉल को थ्रो करते हैं. मतलब जैसे अगर कोई भी बॉल फेंक के खेल रहा है या फिर टॉयज़ के साथ खेल रहा है तो हमें देख लेना चाहिए, वरना क्या होगा, वो हमारे लग जाएगी. मेक श्योर द पर्सन यू आर थ्रोइंग अ टॉय टू इज़ रेडी. जब भी क्या करें, कोई जैसे पासिंग बॉल हम लोग खेलते हैं तो जब क्या हो, जब सामने वाला पर्सन क्या हो, रेडी हो जाए कैच करने के लिए, तभी हमें क्या करना चाहिए, थ्रो करना चाहिए. अदरवाइज़ क्या होगा, उसके फेस पे जाके लगेगी बॉल और क्या हो जाएगा, उसको हार्म हो जाएगा. इसलिए वैन क्लम्बिंग यूज़ बोथ हैंड आर एंड वेरी केयरफुल. जब भी हम क्या करते हैं, क्लम्बिंग करते हैं, लटकते हैं, तो हमें अपने दोनों हाथों को पकड़ के ही क्या करना चाहिए, लटकना चाहिए. अदरवाइज़ क्या होगा, अगर हम एक हाथ से करेंगे तो हमारा बैलेंस नहीं बन पाएगा और हम क्या करेंगे, ज़मीन पे गिर जाएंगे. लुक आउट फॉर अदर क्लम्ब, डू नॉट पुश और क्राउड. जब क्या हो कि और कोई लोग अगर मतलब लटक रहे हो तो हमें उनको धक्का नहीं देना चाहिए और वहाँ पे क्राउड नहीं करना चाहिए. ठीक है, जिससे क्या होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा और वो इंसान क्या होगा, नीचे गिर जाएगा. ऑलवेज बी केयरफुल ऑन ऑल प्लेग्राउंड इक्विपमेंट. जो भी हमारे क्या होते हैं, जो भी सारे हमारे ऑक्यूपाइंट लगे होते हैं पार्क में, हमें ऑलवेज उसको क्या करना चाहिए, केयरफुली से यूज़ करना चाहिए, उनको तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए. टेक योर टर्न, वी नाइस लेट अदर हैव वन. जब हमारा क्या आए, टर्न आए, तभी हमें क्या करना चाहिए, बॉल को मतलब उसमें डालना चाहिए खेलते टाइम. ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर किसी का और का टर्न हो और हम वहाँ पे जानबूझ के क्या हो, डाल रहे हों. ठीक है.
फॉर्म अ लाइन टू टेक टर्न, हमें क्या करनी चाहिए, एक लाइन फॉर्म कर लेनी चाहिए और जैसे जैसे हमारा टर्न आता रहेगा वैसे वैसे हमें क्या करनी चाहिए, बॉल को बास्केट करते रहना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, सबका चांस भी आ जाएगा और सब क्या सेफली खेल भी सकते हैं। इफ़ यू गेट हॉट वाइन शेड एंड रेस्ट, जब हमें क्या लगे बहुत ज़्यादा हम थक गए हों, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो, तो हमें क्या करनी चाहिए, पेड़ के नीचे जाके रेस्ट करना चाहिए थोड़ी देर एंड देन फिर से प्ले करना चाहिए। इंक्लूड्स एवरीवन, टू नॉट लेट समवन फील लेफ्ट आउट, हमें कभी भी किसी को गिराना नहीं चाहिए खेलते हुए। ठीक है, कभी भी एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए, कभी भी एक दूसरे से फाइट करके किसी दूसरे को क्या नहीं करना चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू प्ले वी नाइस टू अदर, जब हम क्या करें किसी दूसरे के साथ खेलना पसंद करते हैं तो ये क्या होगी, ये बहुत ही अच्छी बात होती है जब हम क्या करते हैं किसी के साथ मिलके खेलते हैं तब। नेवर पुश, हिट, किक, पुश और टंग टू अदर, हमें कभी भी एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए, धक्का नहीं देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, किक नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कभी भी उसको गिराना नहीं चाहिए। ठीक है, बी केयरफुल, रनिंग ऑन करेक्ट ग्रास इज़ बेस्ट, जब हम क्या करते हैं रनिंग कर रहे होते हैं तो रनिंग करने के लिए हमें क्या जो ग्रास होती है, घास पर रनिंग करना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रोड, अगर हम क्या करते हैं रोड पे अगर रनिंग करेंगे तो क्या होगा, अगर हमारा कभी पैर स्लिप हो गया या हमारा बैलेंस बिगड़ गया तो क्या होगा, हम रोड पे गिर जाएंगे और हमें क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा चोट लगेगी। अगर हम ग्रास पे अगर वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं, अगर हम गिर भी जाते तो हमारी उतनी चोट नहीं लगती है। ठीक है, क्योंकि घास कैसे होती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और उसके नीचे क्या होती है, सॉइल होती है, इसलिए। स्टे आउट ऑफ वाटर, पिबल्स एंड मड, हमें कभी भी वाटर के आसपास नहीं खेलना चाहिए और यहाँ पे जो भी वाटर टैंक होते हैं, पूल होते हैं, उनके नियर बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए, ना ही मिट्टी में या कीचड़ में हमें खेलना चाहिए। ठीक है, वाटर से हमें बिल्कुल दूर खेलना चाहिए। नेवर थ्रो रॉक, स्टिक और मल्च, यू कुड हर्ट समवन, हमें कभी भी एक दूसरे के ऊपर जो हमारे पत्थर वगैरह होते हैं उनको कभी भी एक दूसरे के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए, जिससे क्या होगा, हम क्या हो जाएंगे, हर्ट हो जाएंगे या हम किसी को हर्ट कर देंगे। ठीक है, इफ़ समवन इज़ डूइंग समथिंग यू डोंट लाइक, टेल हिम टू स्टॉप टू मूव अवे फ्रॉम देम, अगर कोई हमारा कोई भी मजाक बना रहा है या कोई हमारे साथ कुछ छेड़खानी करता है तो हमें क्या करना चाहिए, उससे बोलना चाहिए कि नहीं आप ये मत करो हमारे साथ, और फिर हमें क्या कर देना चाहिए, वहाँ से दूर चले जाना चाहिए। ठीक है, इफ़ देयर आर प्रॉब्लम गो प्ले वेयर इज एल्स, अगर हमें कहीं पे भी खेलने में अगर प्रॉब्लम होती तो हमें दूसरी जगह क्या करना चाहिए, जाके खेलना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इफ़ देयर आर सीरियस प्रॉब्लम लेट्स योर टीचर नो, अगर आपके साथ खेलते टाइम कोई भी सीरियस प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने टीचर को या फिर जो आपके साथ एडल्ट जो भी गए हैं आपसे बड़े, उनको आपको बताना चाहिए। अब आता है व्हाट इज़ फर्स्ट एड, कि फर्स्ट एड क्या होता है। फर्स्ट एड इज़ अ इमीडिएट एंड टेम्परेरी केयर गिवन टू अ पर्सन हु सडनली गेट इल और इंजर्ड, जो हमारा फर्स्ट एड होता है ये क्या होती है, इमीडिएट तुरंत की गई हेल्प होती है जब क्या होता है, कोई भी पर्सन क्या होता है सडनली इंजर्ड हो जाता है, फॉलन हो जाता है, तो हम उसको जो मेडिकल देते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। कि अगर किसी को चोट लगी तो हमने क्या करा, उसका ब्लड को साफ़ कर दिया, वहाँ पे कोई ऑइलमेंट लगा दिया, डिटॉल से उसको साफ़ कर दिया, तो ये क्या होती है, इमीडिएट हेल्प होती है जब किसी पर्सन को चोट लग जाती है। तो जो हम करते हैं तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। इंक्लूड्स सेल्फ हेल्प एंड होम केयर इज़ मेडिकल असिस्टेंस इज़ नॉट अवेलेबल टू डिके, जब क्या हो कि कोई हमारे घर का कोई हमारी मदद नहीं कर सकता है या फिर कोई मेडिकल हेल्प उस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड करके अपनी जो भी हमें इंजरी हुई है उसको क्या करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, हमारा फर्स्ट एड कहलाता है। तो आप क्या करोगे, जो भी हमने सेफ्टी रूल इन द प्लेग्राउंड पढ़े थे और फर्स्ट एड, इनको पढ़ेंगे और इनमें जो भी सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको लर्न करेंगे। ठीक है।